इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, तीरथ सिंह रावत होंगे नए सीएम। बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है, थोड़ी देर में होगा नए सीएम का ऐलान। नए सीएम के ऐलान का जो नाम है वो जल्दी अब बता दिया जाएगा, लेकिन नए सीएम उत्तराखंड के अब तीरथ सिंह रावत। जिस तरह से हम लगातार कह भी रहे थे कि बीजेपी नई सोच की पार्टी, नए मिजाज की पार्टी, और कुछ हमेशा ऐसा कर जाती है जो अलग नाम निकलकर सामने आता है, जो सबको चौंका देता है। तो जो रेस में बने हुए थे उन नामों में से अब निकलकर तीरथ सिंह रावत पर सीएम, अब नए सीएम वही होंगे। अब ये नाम तय हो चुका है। उत्तराखंड विधानमंडल दल की जो बैठक हो रही थी उसमें तीरथ सिंह रावत अब नए सीएम होंगे और नए सीएम के नाम का ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा। थोड़ी देर में नए सीएम का ऐलान हो जाएगा, लेकिन हम आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, तीरथ सिंह रावत होंगे नए सीएम। बीजेपी विधायक दल की बैठक अब खत्म हो चुकी है और थोड़ी देर में नए सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। जो 4-5 नाम चल रहे थे, जो लगातार चर्चाओं में बन रहे थे, उससे इतर एक और नाम निकलकर सामने आया, तीरथ सिंह रावत। अगर हम 2017 की बात की जाए तो तब भी ये नाम बहुत निकलकर सामने आया था कि तीरथ सिंह रावत, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था तब भी ये नाम बहुत निकलकर सामने आया था। और अब आज जब मुख्यमंत्री की रेस में कई नाम थे, उसमें से अब तीरथ सिंह रावत पर मुहर लगाई है। विधानमंडल दल की बैठक खत्म हो चुकी है और इस विधानमंडल दल की बैठक में यह निर्णय लिया गया, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि अब तीरथ सिंह रावत नए सीएम होंगे उत्तराखंड के। बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है, थोड़ी देर में नए सीएम का ऐलान भी हो जाएगा। नए सीएम के नाम पर अब जल्द ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें थी, बहुत सारे ऐसे समीकरण बिठाकर, क्योंकि वक्त बहुत कम है 2022 के चुनाव को लेकर, और 2022 के चुनाव से पहले कोई ऐसा नाम जो बहुत विवादों में ना रहा हो, जिसकी बहुत साफ सुथरी छवि हो, जो कि कह सकते हैं कि क्षेत्रीय आधार पर हो या फिर समीकरण बैठाने के आधार पर जो उत्तराखंड को आगे लेकर जाए। बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसको ध्यान में रखकर अब तीरथ सिंह रावत के नाम पर मुहर लगी है। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए सीएम होंगे, बहुत जल्द इसका नाम का ऐलान हो जाएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि लगातार सीएम रेस में कई नाम आगे चल रहे थे, लेकिन उनमें से अगर जीत किसी को हासिल की हुई तो वो तीरथ सिंह रावत की। अंडरडॉग की तरह प्ले किया तीरथ सिंह रावत ने और अब वो उत्तराखंड के नए सीएम बना दिए गए हैं। तीरथ सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, उनके बारे में भी जरा बताते चले हम आपको। राजनीतिज्ञ हैं और वो फरवरी 2013 से दिसंबर 2015 तक उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे और चौबट्टा खाल से भूतपूर्व विधायक। 2012 से 2017 के बीच की हम बात कर रहे हैं। तो वर्तमान में तीरथ सिंह रावत भाजपा के राष्ट्रीय सचिव के साथ साथ गढ़वाल लोकसभा से सांसद भी हैं। पौड़ी सीट से भाजपा के उम्मीदवार के अतिरिक्त 2019 की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में उन्हें हिमाचल प्रदेश का चुनाव प्रभारी भी बनाया गया था। और तीरथ सिंह रावत के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो संघ के बहुत करीब हैं। अगर पिछले 2017 की बात की जाए तो वहां पर भी उस समय भी तीरथ सिंह रावत का नाम निकलकर सामने आया था, लेकिन बाजी मारी थी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। और एक बार फिर जब कई नामों पर चर्चा हो रही थी, उस बीच से एक नाम निकलकर सामने आया तीरथ सिंह रावत का, और फिर विधानमंडल दल की बैठक में इस बात पर मुहर लग गया कि अब उत्तराखंड के जो नए सीएम होंगे वो तीरथ सिंह रावत होंगे। तो उनके बारे में हम आपको बता दें, राजनीतिक सफर अच्छा खासा लंबा रहा है। और सुनील नवप्रभात और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, अब जो 4-5 नाम चल रहे थे उन सबको पछाड़ते हुए तीरथ सिंह रावत आगे निकल गए हैं, सीएम के नाम पर मुहर लग गई है। सुनील, आवाज मिल रही है आपको? सुनील, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? बिल्कुल जीना, अपना सवाल। सुनील, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे नाम थे लेकिन तीरथ सिंह रावत आगे निकल गए और आप मुख्यमंत्री अगले उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत होंगे। बिल्कुल, इस पर मुहर लग चुकी है विधानमंडल दल की मीटिंग में। और जिस तरह से अभी कुछ देर पहले मैं आपको ये बात बता रहा था कि ये बीजेपी है, ये कोई चौंकाने वाला नाम भी बता रहा था कि ये बीजेपी है, ये कोई चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है। सारे नाम गिनाए जा रहे थे, जिसमें सांसद रमेश पोखरियाल संघ थे, अजय भट्ट थे, रावत थे, लेकिन आपने देखा कि तीरथ सिंह रावत का नाम सामने आया है। खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उनके नाम को आगे किया, उनके नाम का प्रस्ताव, और विधानमंडल दल की मीटिंग में रूप से ऐलान कर दिया गया। हालांकि अधिकृत रूप से मीडिया इंतजार कर रहा है कि ऑफिशियली
इस बात की घोषणा की जाए, लेकिन और तीरथ सिंह रावत खासकर बीजेपी और संघ से उनका बेहद करीबी नाता रहा है। वो पहले प्रदेश अध्यक्ष भी पार्टी के रह चुके हैं, तो संगठन मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे हैं और अभी गढ़वाल क्षेत्र से सांसद हैं। ये माना जा रहा है कि पार्टी ने गढ़वाल क्षेत्र से सांसद हैं, तो ये माना जा रहा है कि पार्टी ने एक बार फिर से विश्वास किया है तीरथ सिंह रावत के ऊपर, और तीरथ सिंह रावत को अब आगे की कमान सौंपी गई है। जी बिल्कुल सुनील, तीरथ सिंह रावत को अब आगे की कमान सौंपी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुख्यमंत्री के नए चेहरे का चुनाव हो रहा था तो बहुत सारी बातें सामने रखी गई थी कि साफ सुथरी छवि हो और जातीय समीकरण को बिठाया जा सके, क्षेत्रीय समीकरण को बिठाया जा सके, किसी तरह का कोई विवाद ना हो जो सर्वमान्य हो। सभी हमारे महान संगठन है, सभी हमारे पदाधिकारी कर देना यार, फीड रूम में फोन कर देना। काम करो, सरकार मंत्री तो सब है ही अभी, तो सारे तो जाएगी नहीं, काम चलाओ मंत्री सदस्यगण हमारे कर दे, फीड रूम में कर देना। सभी विधायकगण और पत्रकार मित्रों, मैं जो भारतीय जनता पार्टी हमारी जैसी परंपरा है, पार्टी के विधायक हो सकते हैं, पदाधिकारी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम सब कार्यकर्ता हैं और पार्टी का हम सब लोग कार्यकर्ता हैं। आज यहाँ पर ये विधानमंडल दल की बैठक हो रही है और पार्टी ने जैसा निर्णय किया है कि हमको एक अपने नए नेता का चुनाव करना है, तो उसके लिए मेरे को जिम्मेदारी दी गई है कि मैं नए अपने नेता का प्रस्ताव रखूं। और मुझे बहुत खुशी है कि पार्टी इनको अपना विधानमंडल दल नेता चुनने का निर्णय लिया है। तो हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सौभाग्य से बाल्यकाल से जब वो पढ़ते थे तो मुझे मंदिर बनाने का भी मौका मिला और मेरे साथ वो विचारक भी रहे, संगठन मंत्री भी रहे। सब लोग सोच रहे हैं कि कौन ऐसा हो सकता है। एक पुनः एक कार्यकर्ता को मौका दिया है। मैं नाम ले रहा हूँ अपने गढ़वाल लोकसभा के सांसद तीरथ सिंह रावत। हेलो, अरे भाई नीचे करो यार, कैमरा है भाई, कैमरा ऊपर मत करो, आगे वाले कैमरा नीचे करो भाई, कैमरा नीचे करो यार। भाई को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन करता हूं कि आप भाई कैमरा नीचे करो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लोग बैठे पौड़ी से पौड़ी 3 बार छत्तीसगढ़ तो पौड़ी गढ़वाल से सांसद है तीरथ सिंह रावत, जो अब उत्तराखंड के नए सीएम होंगे। और सीएम के नाम के ऐलान के साथ जब उनको स्टेज पे बुलाया गया तो जो बहुत सारे नामों पर लगातार अटकलें चल रही थी उस पर विराम लग गया। और उसके बाद वहां पर मौजूद खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनके नाम का ऐलान किया, फिर उनको बधाई दी और रमन सिंह भी वहां पर मौके पर मौजूद थे। तो अब उत्तराखंड का जो नया चेहरा होगा, जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, वो तीरथ सिंह रावत होगा। पौड़ी गढ़वाल से आते हैं, सांसद हैं और अच्छा खासा लंबा राजनीतिक सफर उनका रहा है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी उनका और अपना जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम बाल्यकाल से एक साथ रहे हैं और हमने राजनीति में भी साथ साथ लंबा वक्त बिताया है। तो तीरथ सिंह रावत के बारे में भी हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित राजनीतिज्ञ हैं। वो फरवरी 2013 से 2015 तक उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे और चौबट्टा खाल से भूतपूर्व विधायक हैं।
वर्तमान में तीरथ सिंह रावत भाजपा के राष्ट्रीय सचिव के साथ साथ गढ़वाल लोकसभा से सांसद भी हैं। पौड़ी सीट से भाजपा के उम्मीदवार के अतिरिक्त 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हिमाचल प्रदेश का चुनाव प्रभारी भी बनाया गया था, यानी कि लगातार उन पर विश्वास जताया गया। और तीरथ सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी से संबंधित राजनीतिज्ञ हैं। वर्ष 2000 में नवगठित उत्तराखंड के प्रथम शिक्षा मंत्री चुने गए थे। उसके बाद 2007 में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री चुने गए। उसके बाद चुनाव अधिकारी तथा प्रदेश सदस्यता प्रमुख रहे हैं। 2013 उत्तराखंड के दैवीय आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे और वर्ष 2012 में चौबट्टा खाल विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए और वर्ष 2013 में उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बने। इससे पहले की बात की जाए तो 1983 से 1988 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात की जाए तो संगठन मंत्री और राष्ट्रीय मंत्री भी रहे। हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष और छात्र संघ मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी बनाए। यानी कि लंबा चौड़ा कार्यकाल त्रिवेंद्र सिंह रावत से जब तीरथ सिंह रावत को मिला तो कुछ इसी तरह से ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तीरथ सिंह रावत को नया सीएम बनाया गया है। इसके अलावा बात की जाए तो 1997 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। विधान परिषद में विनिश्चय संकलन समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए तीरथ सिंह रावत। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पदभार सौंप दिया गया है। चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, 2022 का चुनाव है। ऐसे समय में तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का कार्यभार मिला है। कार्यभार को किस तरह से तीरथ सिंह रावत संभालते हैं और सबसे बड़ी बात है कि लगातार यही कहा जा रहा था कि सभी विधायकों के समर्थन से एक साफ सुथरी छवि, एक बेहतर छवि के साथ एक व्यक्ति को चुना जाएगा और अब तीरथ सिंह के नाम पर मुहर लग गई है। उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत होंगे और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बात का ऐलान किया है। चुनौतियां बहुत है और बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसको ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री का चुनाव किया गया, क्योंकि 2022 का भी चुनाव है। ऐसे वक्त में मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज हुआ है। मुख्यमंत्री के सामने चुनौतियां बहुत है। वो जब लोगों के पास जाएंगे तो किस तरह से वो लोगों के सामने अपनी बात को रखेंगे कि बीजेपी ने इन 4-5 सालों में क्या किया है। इसलिए ये ऐसा चेहरा जो लोगों के साथ बहुत मृदुभाषी हैं, जो लोगों के बीच में रहते हैं, जो लोगों की बातें सुनते हैं और सबसे बड़ी बात है कि विधायकों के पसंदीदा भी हैं। इससे पहले भी कई बार इनका नाम आया और अब आखिरकार तीरथ सिंह रावत पर मुहर लग गई है। वो सीएम नए उत्तराखंड के होने वाले हैं और कल जिस तरह से कहा जा रहा है कि कल ही मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले सकते हैं, तो कल एक तारीख दी गई है। हालांकि अभी इसका औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। अनुपम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटर उत्तराखंड। अनुपम, ये बताइए कि हम लगातार तमाम नामों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये बीजेपी है, शॉक देती है। तीरथ सिंह रावत का नाम आगे, किस तरह से इसको देखते हैं आप? रावत जो है ऑर्गेनाइजेशन का पुराना व्यक्ति है। ऑर्गेनाइजेशन में उनका पुराना नाम है। 1997 में जब वो पहले बार एमएलसी चुने गए थे यूपी में, जब उत्तराखंड नहीं बना था, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तो वो एमएलसी बने थे। 2000 में जब उत्तरांचल तब ये बना था, पहले स्टेट इसको उत्तरांचल बोलते थे। जब ये पहली सरकार यहाँ बनी, उस सरकार में मंत्री बने, शिक्षा राज्य मंत्री बने, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एजुकेशन बने। जब चुनाव है 2002 में, तो ये चुनाव हार गए। उसके बाद से तीरथ सिंह रावत कभी किसी सरकार में लगे नहीं, उत्तराखंड की सरकार में। फिर जब अभी लास्ट आपका लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें इनको पौड़ी गढ़वाल से एमपी का टिकट दिया गया। वो भारी वोटों से वहां से जीत के आए हैं। ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली एक चेहरा माने जाते हैं, आरएसएस की चॉइस है और निर्विवाद छवि है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। तो मुझे लगता है पार्टी ने ये सब चीजें देख के इनका चेहरा आगे बढ़ाया है। बेसिकली ऐसे समय में जब पार्टी के अंदर भयंकर खींचतान और लॉबिंग चल रही थी मुख्यमंत्री पद को लेकर, अलग अलग विधायक थे, एमपीज के बीच में कई एमपीज का नाम आ रहा था। आपको याद है कि निशंक जी का नाम सबसे आगे चल रहा था, अजय भट्ट का चल रहा था। इस प्रकार से काफी खींचतान चल रही थी और पार्टी में कंफ्यूज थी। तब ये एक चॉइस, एक न्यूट्रल टाइप का जो चेहरा है उसको आगे बढ़ाया गया है। लेकिन इनके पास सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी तीरथ सिंह के पास, वो किस तरीके से जो दुनिया जहाँ के जो फैक्शंस पार्टी के अंदर है उनको एक कर सके और जो 10 महीने का समय अब रह गया है उसमें काम कर सके और लगातार फिर चुनाव में जा सके। जी।
बिल्कुल। और अनुपम, सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत सारे ऐसे नाम थे, लेकिन उनमें विवाद था कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी के अंदर अंतर्कलह मचे, तो एक ऐसे नाम को चुना गया जो बिल्कुल न्यूट्रल था। लेकिन इसके पीछे चुनाव में सीएम पद के चुनाव के पीछे हमने ये भी देखा कि बहुत सारे समीकरणों को बिठाया गया, चाहे क्षेत्रीय समीकरण हो या फिर जातीय समीकरण हो या साफ सुथरी छवि हो, इन सबको देखा गया क्योंकि बीजेपी के पास वक्त बहुत कम है और नए चेहरे के साथ 2022 के चुनाव में जाना ये सबसे अच्छा चेहरा, सबसे मुफीद चेहरा कहा जा सकता है। देखिए, सबसे अच्छा और मुफीद ये तो कहना एक तरीके से बहुत मुश्किल सवाल आपने किया है, क्योंकि ये बेसिकली देखिए ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का इस समय चुनाव है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट का चुनाव है। जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया, वो गढ़वाल रीजन से आते हैं, राजपूत हैं, तो उनका रिप्लेसमेंट भी गढ़वाल रीजन से राजपूत कैंडिडेट के तौर पे लिया गया, तीरथ सिंह रावत के तौर पे। और मजे की बात यह है कि दोनों पौड़ी जिले से आते हैं। पौड़ी गढ़वाल बड़ा प्रोमिनेंट जिला माना जाता है पूरे गढ़वाल रीजन का, तो इनको चॉइस के तौर पे बनाया गया है। और मुझे लगता है यही कॉम्बिनेशन लिया गया होगा कि सबको पार्टी में एक साथ ले सके। और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है उस वक्त यही है कि जो व्यक्ति पॉलिटिकल मैनेजमेंट कर सके, सबके साथ सॉफ्ट स्पोकन हो, सबको एक साथ ले सके, तो यही सबसे बड़ा। लेकिन अनुपम, ये क्या बहुत आसान लगता है कि एक तो पार्टी के अंदर जो घमासान मचा हुआ है कि ऐसा हुआ कि 4 साल भी पूरा ना कर पाए त्रिवेंद्र सिंह रावत और उस चेहरे को हटाकर एक नया चेहरा, वहां पर भी पार्टी के बाहर भी बहुत काम करना है, जनता के बीच में भी जाना है, तो चुनौतियां तो बहुत ज्यादा है तीरथ सिंह रावत के सामने। ऑब्वियसली चुनौतियां बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे मैंने कहा ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट का देखिए अब इतना समय बीजेपी सरकार के पास नहीं है कि वो कुछ बहुत ऐसे मेजर चेंज कर दे स्टेट में या स्टेट की गवर्नेंस में। अब जो बड़ा सवाल है पार्टी के पास वो ये है कि किस तरीके से जो अपने उनके वर्कर्स हैं जो बहुत ज्यादा इस वक्त डिमोरलाइज अगर हो गए थे, तो उनको दोबारा से उन पर शक्ति भरी जाए, उनको बताया जाए कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, हमारा कैडर इतना बड़ा है, आप चुनाव की तरफ जुटिए। नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग पे बीजेपी लड़ती है चुनाव, उनका एक बहुत बड़ा चेहरा साथ में है, ये एक निर्विवाद चेहरा है, इन पे कोई क्वेश्चन कोई एलिगेशन नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है इनको पिक किया गया है और जाहिर तौर पर चैलेंज तो इनके पास यही सबसे बड़ा है कि कैसे सारे कैंप्स को अपने साथ लेके आगे बढ़ पाएंगे। यानी अनुपम कहा जा सकता है, हालांकि तीरथ सिंह रावत के पास वक्त बहुत कम है, 8 से 10 महीने का वक्त है, लेकिन कहा जा सकता है कि बीजेपी ये जताने की कोशिश कर रही है चेहरा कोई हो, पार्टी तो बीजेपी है। हाँ बिल्कुल, ऑफकोर्स यही जताने की कोशिश कर रही है। देखिए ये बीजेपी का ये लाइन भी है कि हमारा तो हर कार्यकर्ता इंपॉर्टेंट है और हम कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पोजीशन में जा सकता है, कार्यकर्ताओं का सम्मान है। तो शायद यही मैसेज देने की कोशिश की गई है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो रिप्लेसमेंट है वो तीरथ सिंह रावत अगर है तो बहुत सौम्य है, बहुत नीचे से ग्रासरूट लेवल से इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स शुरू करी है। पौड़ी गढ़वाल में आरएसएस में सालों साल काम किया है, एमएलसी रहे यूपी में, उसके बाद चुनाव नहीं जीत पाए। मैंने कहा कि जैसे देखिए आज ये 2021 चल रहा है, इतने साल तक जितनी उत्तर प्रदेश की उत्तराखंड की गवर्नमेंट थी उनमें किसी गवर्नमेंट में उसके बाद फिर लौटे नहीं दोबारा। लास्ट एमपी का चुनाव में इनको खड़ा किया गया, जीते हैं और अब इनको लाया गया है। तो जाहिर तौर पे पार्टी में सोच समझ के इनके नाम पे फैसला लिया होगा। और सबसे बड़ी मुझे वजह लगती है, मुझे वही लगती है कि निर्विवाद चेहरा है, इसलिए इनको आगे बढ़ाया गया। लेकिन अनुपम, एक सवाल और है, चूंकि ये पौड़ी गढ़वाल से आते हैं और गैरसैंण के मुद्दे पर भी त्रिवेंद्र सिंह रावत बहुत ज्यादा घिरे थे, तो ये भी एक है कि हाँ ठीक है, पौड़ी गढ़वाल से एक व्यक्ति को, एक चेहरा, क्षत्रिय समाज का एक चेहरा जिनको लेकर आकर बनाया जाए, समीकरण साधने की कोशिश। ऑफकोर्स समीकरण साधने की कोशिश तो है ही। देखिए क्योंकि पार्टी के जो प्रेसिडेंट है बीजेपी के इस समय बंशीधर भगत, वो कुमाऊं से आते हैं और वो एक ब्राह्मण, तो जाहिर तौर पे जो मुख्यमंत्री है ये कॉम्बिनेशन हमेशा दोनों पार्टियों ने रखा है, चाहे वो बीजेपी रही हो चाहे कांग्रेस रही हो, कि अगर एक क्षत्रिय है तो एक ब्राह्मण चेहरा, इस तरीके से एक बैलेंस, क्षेत्रीय बैलेंस भी बना के रखा जाता है। तो ये चांसेस बहुत थी कि गढ़वाल से कोई चेहरा होगा, लेकिन इस पे लगातार कयासबाजी थी, क्या कोई क्षत्रिय चेहरा होगा या ब्राह्मण चेहरा होगा, क्या विधायकों में से होगा या एमपी में से होगा। क्योंकि देखिए एमपी में से अगर इन्होंने तीरथ सिंह रावत को पिक किया है तो अब उनको एक नई सीट से चुनाव लड़वाना है और अब उनकी जो सीट खाली होगी पौड़ी गढ़वाल, वहां एक बाई इलेक्शन होगा, पार्टी को ये इंश्योर करना है कि वो चुनाव भी जीते। तो ये दो बड़ी चैलेंज पार्टी के साथ साथ और होंगे इनको मुख्यमंत्री बनाने के बाद। मुझे लगता है पार्टी ने काफी सोचा समझा होगा। सल्ट एक ऐसी विधानसभा, बिल्कुल अनुपम, आप बार बार ये भी कह रहे थे कि विधायक से चुनते तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती, अब एक सांसद है, सांसद को फिर से विधायकी का चुनाव लड़ाना पड़ेगा, एक सीट का चयन करना पड़ेगा, तो इसमें आधा समय निकल जाएगा, फिर 2022 का चुनाव है, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो गया है। हाँ लेंदी तो हो ही गया है,
जैसे मैंने कहा कि मैं कल भी इस बात को बार बार कह रहा था कि अगर कोई एमपी में से बीजेपी पिक करती है चेहरा, तो जाहिर तौर पर उसको 2 बाई इलेक्शन को जीतना चुनौती होगा, क्योंकि देखिए ये इनको 6 महीने के अंदर विधायकी का चुनाव लड़ना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, और पौड़ी गढ़वाल सीट बीजेपी को ये रिटेन करनी पड़ेगी, और कम से कम वहां बहुत बड़े मार्जिन से पिछले बार जीती थी पार्टी लोकसभा का चुनाव। तो और कहां से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, ये एक चैलेंज होगा। वैसे जैसे मैं बता रहा था कि हल्ट करके एक विधानसभा सीट है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से, जो पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र से लगती है, वो सीट अभी खाली है। वहां के एक सिटिंग एमएलए का निधन हो गया था बीच में, तो वहां बाई इलेक्शन होना हो सकता है कि अब ये कैंडिडेट पार्टी के बिल्कुल, तो अब सीट का चुनाव किया जाएगा, सीट का चुनाव किया जाएगा। अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से बता रहे थे, सांसद हैं, इसलिए अब एक नई सीट का चुनाव किया जाएगा, वहां पर बायपोल कराया जाएगा और अच्छे खासे मार्जिन से इनको जीतना भी पड़ेगा। लेकिन अब जो एक चेहरा तीरथ सिंह रावत का, वो उत्तराखंड के नए सीएम होंगे। सूर्यकांत धस्माना, नेता कांग्रेस, भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्यकांत धस्माना जी, तीरथ सिंह रावत अब सीएम होंगे उत्तराखंड के, चेहरे पर कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा। मेरे मित्र हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी की राजनीति एक साथ किए थे। मैं डीएवी कॉलेज का प्रेसिडेंट था और उसके बाद कुछ वर्षों बाद तीरथ सिंह रावत जी गढ़वाल विश्वविद्यालय एचएन बोगड़ा के छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे। मित्रवत हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक पारी शुरू करने के लिए। लेकिन मैं आपको एक उत्तर प्रदेश ले जाना चाहूंगा। 90 के दशक में आखिरी में जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और राजनाथ सिंह जी और कल्याण सिंह जी की टसल चली थी और बहुत उहापोह में थी भारतीय जनता पार्टी, तो राम प्रकाश गुप्ता जी को लाया गया मुख्यमंत्री के रूप में। आज तमाम छत्रप जिनके नाम आप कल से चर्चा कर रहे हैं, रात भर से उनका पूरा ब्यौरा बता रहे हैं, उनके बारे में सब लोगों ने एक कॉमन, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी का शत्रु नहीं है, जो किसी गुट में नहीं है, क्योंकि तीरथ सिंह रावत के गॉडफादर माने जाते थे बीसी खंडूरी जी, जो रिटायर कर गए पॉलिटिक्स। सूर्यकांत धस्माना जी, आप तो तारीफ कर रहे हैं, आप तो तारीफ कर रहे हैं तीरथ सिंह रावत की, और आपके लिए चुनौती भी बन सकती है। कांग्रेस ये कह रही थी कि कांग्रेस बेहतर करेगी। मैं इसलिए जीनत तारीफ कर रहा हूं, जीनत मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूं कि सबने ये सोचा। धस्माना जी, नीलू बोल रही हूं। मैं उनके लिए शुभकामनाएं दे रहा हूं, लेकिन हमारे लिए बराबर है। तीरथ सिंह होते, सतपाल सिंह जी होते, हमारे धन सिंह जी होते, तीरथ सिंह होते, सतपाल सिंह जी होते, हमारे धन सिंह जी होते, भारतीय जनता पार्टी का ही चीफ मिनिस्टर होना था। लेकिन ये जो 4 साल जाया हुए हैं इस राज्य के, उसका हिसाब किताब भी तो तीरथ सिंह जी को देना पड़ेगा। राज्य जो सबसे ऊपर के पायदान में है बेरोजगारी में, क्या 9 महीने के अंदर तो मुझे वो अवसर पैदा मौका मिला, क्योंकि भाजपा नहीं थी, सब अपने आप को संघ को संभालना। और उसके बाद वो गोपेश्वर लौट गए तो कल्याण सिंह जी अध्यक्ष थे, कल्ला जी महामंत्री थे, उनको उल्टी आ रही थी। मुझे फिर तो मुझे गजेंद्र ने बिठा दिया हमारे विभाग, हम जी से उन्होंने बिठाया। मैं कोरदार उनके साथ, कल्याण सिंह के साथ, कल्ला जी के साथ धीरे धीरे कोरदार आया, सभा हुई। मैं आज कह सकते हैं कि हम लोग जब लखनऊ जाते एसी पकड़ने के लिए नजर में आ जाते 20 मिनट का। अटल जी 3 टायर में बैठे कोटा के, 3 टायर में, कल्पना करें, सारी सुविधा इसलिए पीरियड। तब मैं समझा कि भाजपा भी हमारा संघ परिवार का, इसलिए बात कहा जानता था। 7-8 साल गुजर गए थे संघ में काम करते, लेकिन ये भी मेरा भाई, राजनीति से कोई बंद नहीं, लेकिन आया तो धीरे धीरे करके सारा आगे बढ़ा। ये सब चीजें आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के से मैं यहाँ तक जो भी काम किया टीम के साथ, बड़े का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए, उन्होंने जो कुछ बताया उसी का यहाँ तक। मतलब मैंने कहा कि मैं कभी कल छोटे से गांव से आया हूँ, पढ़ाई के लिए तो जहरी खाल पकड़ गए, रेलवे पकड़ गए, चले। तो ऐसा हमारा इस तरह का एक जीवन, इस तरह का, हाँ, एक दूसरे से दिल्ली से आए थे, उन्होंने शुरू में पकड़ा, तब उसके बाद तो कुल मिलाकर के आज भी मैं कह सकता हूँ कि जो बड़ों ने
जो जो दायित्व दिया, जो जिम्मे दिया, वो मैंने निभाया। और आज भी आपके आशीर्वाद से मैं यही प्रयास करूंगा कि मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। आपके साथ साथ आपका सहयोग, आपका मित्रवत, आपका पूरी तरह और आशीर्वाद बड़ों का, बहुत सारे लोग से यहाँ पे बड़े हैं, आशीर्वाद और सब लोगों का सहयोग और टीम भावना से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो माननीय त्रिवेंद्र जी ने इस प्रदेश को चौमुखी विकास किया 4 सालों में, मैं कह सकता हूँ कि पिछले दशक में इतना काम नहीं हुआ। जो केंद्र की योजनाएं थी और प्रदेश ने उसको आगे बढ़ा, प्रदेश ने नया आयाम दिया। यानी कल्पना करिए कि हर घर को नल, नल को जल, लेकिन त्रिवेंद्र जी ने 1 रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको देने का, कनेक्शन देने का काम किया। ऐसी ऐसी योजना कृषि के क्षेत्र में कितना, मैं अभी गया था, मैंने किसान की बैठक ली तो देखा, मैंने पूछा, मैंने बैंक वाले बुलाए, सारे बुलाए, कितना यानी ऋण दे करके काश्तकार और अन्य उद्यम लगाने के लिए ऐसे ऐसे काम, और इतने काम उत्तराखंड के अंदर कभी हुए नहीं, हो नहीं सकता, कल्पना नहीं की, सपने में नहीं सोचा होगा ऐसा काम आदरणीय हेमंत जी और बुरा जी ऐसा हमारे यहाँ हुआ। और मैं कह सकता हूँ इसको नीचे तक ले जाने का काम करेंगे, ऐसा आपका आशीर्वाद। मैं पुनः इस समय इतना ही कहते हुए फिर आपका आशीर्वाद लेते हुए और माननीय आदरणीय हमारे श्रद्धेय दमन जी का मैं बहुत बहुत आभारी धन्यवाद करता हूँ। और मैं तो जिस तरह पहुंचाया, यानी इस तरह छत्तीसगढ़ का हम कभी उदाहरण देते थे इस उत्तराखंड के अंदर भी, छत्तीसगढ़ जैसा, ऐसा गुजरात जैसा और उसके बाद छत्तीसगढ़ जैसा, ऐसा हम बोलते थे और बोलते हैं। आप लोग करेगा तो मैं कह सकता हूँ हमारे सामने तो सपना है छत्तीसगढ़ आपकी तरह, हमारे प्रभारी जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, बड़े भाई का, फिर और अध्यक्ष जी का इसे आभार प्रकट करते और बहुत आपसे नमस्कार। तो तीरथ सिंह रावत की आप बात सुन रहे थे। उनका कहना था कि पार्टी ने जो भी, जब भी कहा, जिस भी तरह का आदेश दिया, मैंने उसको पूरा किया और आप सबों का आशीर्वाद, अपने बड़े और छोटों का प्यार, सब कुछ मुझे मिलता रहा है और आज इतना बड़ा ओहदा मिला जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है तो मैं पार्टी के इस भरोसे पर खरा उतरने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। तो तीरथ सिंह रावत की आप बात सुन रहे थे और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बात की, अपने राजनीतिक सफर का भी जिक्र किया कि वो लगातार पार्टी के लिए हमेशा काम करते रहे हैं और आगे भी इसी तरह से काम करते रहेंगे और जब जब पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी या किसी भी तरह की जिम्मेदारी देगी वो उसको अपनी पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। तो तीरथ सिंह रावत अब मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। और सूर्यकांत धस्माना जी से हमारी बातचीत हो रही थी। सूर्यकांत धस्माना जी, आपने तारीफ बहुत की और तीरथ सिंह रावत को भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो हम लेंगे और आपने भी कहा कि सबसे बड़े मृदुभाषी हैं, सबको मिलाकर साथ चलते हैं। तो कांग्रेस के लिए थोड़ी मुश्किल अब इस चेहरे के साथ? नहीं जीनत, मैं जो बात कहना चाह रहा था थोड़ा सा उसको समझिए। भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता जिनके बारे में आप कल से चर्चा कर रही थी, तमाम बड़े बड़े दिग्गज जिनको मुख्यमंत्री बनाने की कयास चल रहा था, सबने एक ऐसा व्यक्ति कॉमन चुन लिया जो किसी के लिए हानिकारक नहीं है और राज्य में आगे आने वाले समय में चुनौती नहीं बन सकता। क्योंकि आपको मालूम है, तीरथ जी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन ये पूरा प्रदेश जानता है कि ही इज नॉट अ मास लीडर। अब वो जो भी असफलताएं 4 साल की भारतीय जनता पार्टी की हैं, उनका उत्तर तो तीरथ सिंह जी को देना पड़ेगा। राज्य पहले पायदान पे अनएम्प्लॉयमेंट में है, क्या 9 महीने के अंदर आप बेरोजगारी दूर कर पाएंगे? राज्य के अंदर असंतोष है तमाम कर्मचारियों में, क्या वो असंतोष दूर हो पाएगा? राज्य के अंदर पूरी स्वास्थ्य सेवाएं, लेकिन धस्माना जी ये बताइए, ठीक है आप ये कह रहे हैं कि मास लीडर नहीं है तीरथ सिंह रावत या फिर बहुत ज्यादा असंतोष है, तो वो असंतोष तो कांग्रेस भी खत्म नहीं कर पाई है, तो फिर क्या लेकर जाएंगे आप 2022 के चुनाव के साथ? ये भी तो है। नहीं, कांग्रेस की जवाबदेही नहीं है। आज आप जवाबदेही की बात करिए, जवाबदेही नहीं है, लेकिन एक चेहरे के साथ तो जाएगी कांग्रेस। अगर विपक्ष में भी है, उससे बच नहीं पाएंगे। अगर आप विपक्ष में भी हैं तो विपक्ष भी तो तमाम मुद्दों के साथ उतरेगी। प्रीतम सिंह जी के बिल्कुल उतरेगी
हम यूनाइटेडली हमने ऐलान करा है पहले भी, और आपको मालूम है कि जिस दिन से कांग्रेस ने 7 अपनी जन आक्रोश रैलियां 14 मार्च को, जिसका श्री गणेश श्रीनगर से ही हो रहा है, पौड़ी जिले से ही हो रहा है, उसका हमने ऐलान किया, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर 2 दिन बाद ही ठीक है। वीरेंद्र बिष्ट भी हमारे साथ है, सूर्यकांत धस्माना जी, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। वीरेंद्र बिष्ट जी, जिस तरह से सूर्यकांत धस्माना जी कर रहे हैं कि ठीक है तीरथ सिंह रावत में तमाम खूबियां होंगी, लेकिन वो मास लीडर नहीं है और बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे जनता को। वो सवालों के साथ जब खड़ी होगी जनता तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप क्या कहते हैं, आज एक चेहरा बना है मुख्यमंत्री और उस मुख्यमंत्री के सामने चुनौतियां तो वाकई बहुत ज्यादा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, उससे निश्चित रूप से ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिसका अभी नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने भी बखान किया। उत्तराखंड राज्य में जो हमारे 4 साल बेमिसाल रहे हैं, हम इन्हीं कामों को आगे करके नए मुख्यमंत्री के रूप में आपका नाम भी डिप्टी सीएम के दौड़ में चल रहा था। देखिए, मैं समझती हूँ कि सब कुछ तय जो है वो केंद्रीय नेतृत्व ने करना है। केंद्रीय नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी देगा वो सर स्वीकार किया जाएगा। पहले सब चीजें आसान होंगी आपको? देखिए, मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र की व्यवस्था है और मैं समझती हूँ लोकतंत्र को लेकर सब चलेंगे, तो मैं समझती हूँ कि कहीं भी असहजता वाली स्थिति नहीं रहेगी। बैठक खत्म हो गई है और तमाम मंत्री, सांसद, विधायक वहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं।